अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। दोस्तों, पाकिस्तान की मुक़्तदरा ने बैठकर एक मुशावरत की और उस मुशावरत के नतीजे में ये फ़ैसला तय पाया कि हम 76 साल से कायद-ए-आज़म के नुकात, उनकी फ़िक्र, अल्लामा इकबाल की सोच, उनके फ़रमूदात के तहत पाकिस्तान को चला रहे हैं, लेकिन हम कामयाब नहीं हो रहे। लिहाजा अब हमें पाकिस्तान को एक नए सांचे के अंदर ढालने की ज़रूरत है, जहाँ कायद-ए-आज़म के फ़रमूदात, जहाँ कायद-ए-आज़म के नुकात, उनकी सोच, उनकी फ़िक्र, इन तमाम चीज़ों को साइड पे रख करके हम अपने इंटेलेक्ट को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को तरक्की देंगे। ये मुक़्तदरा उसकी मुतअद्दिद मिसालें हमारे सामने गाहे बगाहे रखती रहती है। आए दिन हुकूमती वज़ीर जैली जो फार्म 47 के ज़रिए बनाए गए, वो बरमला टीवी पर बैठ के इस बात का इजहार करते हैं कि ये निज़ाम हाइब्रिड निज़ाम है और ये निज़ाम बहुत पहले पाकिस्तान के अंदर हो जाना चाहिए था। हमारी बर्बादी की वजह यह है कि ये हाइब्रिड निज़ाम आज 76 साल के बाद कायम हुआ। अगर ये निज़ाम पहले कायम किया जाता तो शायद पाकिस्तान की हालत आज कुछ और होती। ये तमाम बयानात हुकूमती वज़ीर और स्पेशली वज़ीर दिफा टेलीविज़न के ऊपर बैठ करके दे रहे हैं। अब जनाब आली, मैं अपने आर्गूमेंट को प्रूफ करने के लिए आपके सामने रखता हूं एक तस्वीर। ये 14 अगस्त को सरकारी इश्तिहार वजारत इत्तलाहात व नशरियात की जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ अखबारात के अंदर शाया किया गया। इस इश्तिहार को अगर आप गौर से देखें तो मीनार पाकिस्तान की दाईं तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नकली और सदर जरदारी नकली आपको नज़र आएंगे। नीचे पाकिस्तान का एक झंडा है, ऊपर चंद परिंदे उड़ रहे हैं और मीनार पाकिस्तान की बाईं जानब 2 F-16 जिनका रुख सर्विसेज चीफ की तरफ है और इसमें जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तस्वीर है, आर्मी चीफ की तस्वीर है, नेवल चीफ की और एयरफोर्स के जो चीफ हैं उनकी तस्वीर है। नीचे मार्का हक लिखा हुआ है और एक सितारा है जिसकी चोंच पे 14 लिखा हुआ है और बाकी की 4 जो चोंचें हैं सितारे की वो सब्ज रंग की हैं और गोल्डन रंग का सुनहरी चांद, यौम आज़ादी, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, ये आला फरमान जो नारे के अंदर एक लफ्ज़ का इजाफा किया गया वो आर्मी चीफ की वजह से, क्योंकि उन्होंने एक तकरीब में हमेशा के लफ्ज़ का यहाँ पर इजाफा किया था। इतने बड़े पोस्टर में मुझे काफ़ी जगह खाली नज़र आ रही है, लेकिन इन खाली जगहों पर कहीं छोटी सी तस्वीर भी बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्ना की फ़िट नहीं की जा सकी। इतने बड़े पोस्टर के अंदर मुफक्कर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल की तस्वीर को नहीं रखा गया। इतने बड़े पोस्टर के अंदर मादरे मिल्लत फ़ातिमा जिन्ना की तस्वीर को नहीं रखा गया। बरमला ये हुकूमत पहली मरतबा नहीं, गलती से नहीं, मुतअद्दिद मरतबा सरकारी तकारीब में बैनर्स के ऊपर, सड़कों चौराहों पे बड़े बड़े पैम्फलेट्स के ऊपर कायद-ए-आज़म की तस्वीर को हटा चुके हैं। ये अपने ख़ानदान की और आर्मी चीफ की तस्वीर को तो 14 अगस्त वाले बैनर्स पर रखते हैं, लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर को उन बैनर्स पर जगह नहीं मिलती। अब इसके पीछे की कहानी ये है कि मुक़्तदरा इस वक्त जब बैठी और उन्होंने ये सोचा कि क्या कायद-ए-आज़म की तस्वीर इन बैनर्स के ऊपर होनी चाहिए, क्या हम बार बार मोहम्मद अली जिन्ना का चेहरा इस कौम को दिखा सकते हैं। एक तरफ अगर हम सड़कों चौराहों पर, किताबों पर, इश्तिहारात में कायद-ए-आज़म की तस्वीर लगाएंगे और दूसरी तरफ जमहूरियत पे शब-खून मारने जैसा जुर्म बार बार करते रहेंगे तो अवाम हमसे सवाल पूछेगी। अपने आप को सवालों से बचाने के लिए, लोगों के जहनों से कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान का नक्शा मिटाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फरमूदात और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नुकात को अवाम के जहनों से निकाला जाए। लिहाजा पहले मरहले में हम उनकी तस्वीर को गायब करेंगे, दूसरे मरहले में हम निसाब से कायद-ए-आज़म के बारे में मालूमात और उनके नुकात वगैरह को हटाएंगे और तीसरा और आखिरी मरहला वो होगा जब पाकिस्तान के नोट से हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर को गायब कर देंगे। अब मुक़्तदरा को ये लगता है कि इस वक्त हम जिस तरह से पाकिस्तान को चला रहे हैं एक हाइब्रिड रजीम के तहत, यही पाकिस्तान का हल है। अगर हम कायद-ए-आज़म की तस्वीर को बैनर्स पर रखेंगे, सड़कों चौराहों पर, जश्न आज़ादी में, सरकारी तकारीब में कायद-ए-आज़म का चेहरा पाकिस्तानियों को दिखाते रहेंगे तो कायद-ए-आज़म कैसा पाकिस्तान हमें दे करके गए, वो सवाल बार बार पाकिस्तानी हमसे पूछते रहेंगे। कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान कैसा होना चाहिए, ये सवाल लोगों के जहनों में बार बार आता रहेगा। तो जनाब आली, कायद-ए-आज़म तो अगर किसी सियासी मजलिस में
بیٹھے ہوتے اور وہاں کوئی جنرل آ جاتا تو قائد اعظم اپنے چشمے کے اوپر سے دیکھتے ہوئے آنکھ کے اشارے سے اس جنرل کو کہا کرتے تھے کہ دروازے پہ جا کر کے کھڑے ہو جاؤ، سیاسی مجلس میں تمہارا کام کوئی نہیں۔ اب جبکہ ہم جس طرح سے پاکستان کو چلا رہے ہیں، ایک شخص بند کمرے میں یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ پاکستان کے منرلز، پاکستانیوں کی جائیداد، پاکستانیوں کے ذخائر کب کہاں کس پہ کتنی قیمت میں بیچنے ہیں، وہ ایک شخص فیصلہ کر دیتا ہے۔ ایک شخص یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ پاکستان کے صدر کی کرسی پہ کون ہوگا، وزیر اعظم کی کرسی پہ کون ہوگا۔ یہ سیاسی بونے کرسیوں پہ بٹھائے گئے صرف دستخط کرنے کے لیے، وہ کاغذ جس پہ دستخط کیا جاتا ہے کہاں لکھا جاتا ہے اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں۔ تو ایسے پاکستان میں قائد اعظم کی تصویر بار بار عوام کے سامنے لانا، اپنے اوپر تنقید کروانا، اپنے آپ سے لوگوں کے منہ میں اپنے خلاف سوال ڈالنے کے مترادف ہے۔ لہٰذا قائد اعظم محمد علی جناح کو تمام سرکاری اشتہارات سے الگ کر دیا جائے۔ ہم اس پاکستان کو نہیں مانتے جو قائد اعظم محمد علی جناح ہمیں دے کر کے گئے تھے۔ ہم 76 سال سے ویسا پاکستان بنانے کی کوشش کر کے ناکام ہو چکے ہیں، لہٰذا اب ہم اپنا پاکستان نئے طریقے سے بنائیں گے۔ اس کی پہلی کڑی مقتدرہ نے یہاں پر اپنا قائد اعظم لانچ کرنے کی کوشش کی، ان صاحب کو شیروانی پہنائی، قائد اعظم کی طرح کا لباس پہنا کر عوام کے سامنے لایا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں اب عوام انہیں قائد اعظم مانتی ہے یا نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک محفل میں صاحب نے گزارش کی کہ مجھے قائد اعظم ثانی بنایا جائے، تو کسی عقل مند نے کہا کہ یہ بہت مشکل ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، قائد اعظم ثانی آپ کہیں سے بھی نہیں لگتے۔ تو صاحب نے جواب دیا، میں 17 سیٹوں کے ساتھ وزیر اعظم بن سکتا ہوں، تو جناب میں قائد اعظم کیوں نہیں بن سکتا۔ دیکھتے ہیں اب قوم قائد اعظم کے روپ میں ان صاحب کو ایکسیپٹ کرتی ہے یا نہیں۔ بہرحال یاد ماضی بڑی حسین ہے یا رب، آپ کو تحریک انصاف کی حکومت کا یہ اشتہار 14 اگست کی یوم آزادی کا دکھانا چاہوں گا، جہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر ہے، نیچے قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کی تصویر، خیبر کی تصویر، مینار پاکستان کی تصویر، پاکستان کا نقشہ ہے، کشمیر پاکستان کی شارگ لکھا ہے، نہ وزیر اعظم کی تصویر ہے، نہ خاتون اول کی تصویر ہے، نہ وزیر اعظم کے بچوں کی تصویر ہے، نہ وزیر اعظم کے چچا کی تصویر ہے، نہ سروسز چیف کی تصویر ہے، نہ آرمی چیف کی تصویر ہے۔ ایسا پاکستان 3 سال پہلے تک ہمارا ہوا کرتا تھا، لیکن اس وقت مقتدرہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس پاکستان کو قائد اعظم کے مطابق اب مزید نہیں چلایا جا سکتا، لہٰذا قائد اعظم کو تصاویر وغیرہ سے غائب کیا جا رہا ہے۔ اگلی اہم خبر آپ کے سامنے رکھوں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سپہ سالار جو میرے بھائی ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں، انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں۔ ان کی لیڈرشپ میں پاکستان ایسی فتح سے ہمکنار ہوا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی۔ مریم نواز نے ایسا بیان دیا ہے۔ جناب چاہتی کیوں ہے خراج تحسین پیش کرنا؟ کر دیں، مطلب اس میں چاہنے والی کیا بات ہے؟ آپ نے کرنی ہے کر دیں۔ برای یہ غیر پارلیمانی الفاظ کا استعمال جو آپ نے بھائی کہا، ایک سی ایم ایک فوجی جنرل کو بھائی جب کہتی ہے تو وہ اپوزیشن کے اوپر یہ داغ بٹھا رہی ہوتی ہے اپنے کسی ذاتی قسم کے تعلقات کا۔ یہ غیر ذمہ دارانہ بیان تھا، اس کے اوپر اپوزیشن اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں۔ دوسری طرف بھڑے گھر ایوان صدر کے اندر تقریب منعقد ہوئی جس میں تمغے پہنائے گئے۔ اب یہ اس وقت جو پاکستان قائد اعظم کے بغیر بنایا اور چلایا جا رہا ہے، اس میں تمغے اس طرح سے انفارچونیٹلی معذرت کے ساتھ میں اپنی ہنسی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس ویڈیو میں 3 جگہ میں ایڈیٹر کو کٹ بول چکا ہوں۔ اب وہ ایڈیٹر وہ کٹ کر کے آپ کے سامنے جب پریزنٹ کرے گا ویڈیو، کیونکہ میں جب پہلے بھی بات کر رہا تھا مجھے ہنسی بہت آ رہی تھی، آنیسٹلی آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں یہ پاکستان میں تمغے اس طرح سے دیے جا رہے ہیں۔ ان صاحبہ کا ماضی میں نے آپ کو بتایا، یہ 4 مرتبہ اسمبلیوں میں آئیں، زندگی میں 1 ووٹ انہوں نے حاصل نہیں کیا، 1 ووٹ کسی نے ان کو نہیں دیا، اور ان کی خدمات کیا تھیں وہ زرداری صاحب جانتے ہیں، ان کے علاوہ پورے پاکستان میں کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کی خدمات کیا ہیں۔ ان کو تمغہ دے دیا گیا۔ اب دوسری طرف دیکھیں یہ منیب صاحب جو ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کے ہر وقت صرف یہ پاکستانیوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ خدا کے بعد اگر کوئی پاکستان کے اندر ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ آپ یہ جرت بھی نہیں کر سکتے، آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے شکنجے سے آزاد ہو جائیں گے یا اسٹیبلشمنٹ کے بغیر یہ ملک چلے گا۔ یہ ہر دن، ہر لمحہ، ہر وقت مجھے، پاکستانیوں کو، اپوزیشن لیڈرز کو اسٹیبلشمنٹ کی طاقت سے ڈراتے رہتے ہیں، عمران خان کو معافیاں مانگنے کا مشورہ دیتے رہتے ہیں، پاکستانیوں کو یہ خبریں بتاتے رہتے ہیں کہ عمران خان کی اب یہ سختی ہوگی، اب یہ سختی ہوگی۔ یہ سریعام بیٹھ کر کے یوٹیوب پہ دونوں ہاتھ اٹھا کر کے
चुक रहे होते हैं, इनको इन्होंने तमगा दे दिया। दूसरी तरफ जावेद चौधरी, ये हंसता हुआ पाकिस्तानियों के मुकद्दर पे ये चेहरा आप देखें, ये कुश्ते भी बेचते हैं, ये गोज़बान भी बेचते हैं, ये मुतअद्दिद किस्म की जड़ी बूटियाँ भी बेच रहे होते हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स और तेल सांडे का हो या सरसों का हो उसकी भी इश्तिहारात वगैरह अपने वीलॉग्स में ये देते हैं। इनको आला खिदमात के नतीजे में हुकूमत पाकिस्तान सदर आसिफ अली ज़रदारी नकली ने मेडल पहना दिया दिल के ऊपर। सलीम साफ़ी साहब, इन्होंने पाकिस्तानियों को बताया था कि साइफर का रंग कैसा होता है। अब मैं क्या करूं जिस तरह ये सरकार चल रही है, जो कुछ ये कर रहे हैं, मुझे हंसी आती है। अनफॉर्चुनेट है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। अब देखें, ज़हूर नामी शख्स, मतलब जिस शख्स के ऊपर नॉर्वे में केसेस बने हुए हैं, जिसको नॉर्वे की हुकूमत ने इश्तिहारी करार दे दिया है, करप्शन और दो नंबरी करके पैसा चोरी करके जो शख्स वहां से भागा है, उस शख्स को हुकूमत पाकिस्तान दूसरी मरतबा दूसरे साल मुसलसल एजाज दे रही है, सिर्फ किस लिए कि उसने एक वीडियो बनाई थी, उसके पास वो घड़ी थी जो तोशा खाना से आई, किसने खरीदी, कैसे उसके पास पहुंची, कितने में उसने ली, सिर्फ उसने ये बताया, झूठ गलत बयानी करके कि ये घड़ी मुझ पर इमरान खान ने बेची। हालांकि इसका कोई एक सिंगल सबूत भी अदालत में जज के सामने पेश नहीं कर सके। ये खुद जज के सामने गए ही नहीं ये बताने के लिए कि ये इमरान खान से मैंने घड़ी खरीदी थी। बहरहाल उस खिदमत के एजाज़ में इनको वहाँ बुलाया जा रहा है दूसरी मरतबा और इनको तमगा पहनाया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली कायदे आज़म के बगैर इस मुल्क को चलाने वालों की अकल के ऊपर मातम करने का दिल कर रहा है। इसी तकरीब के अंदर इंडिया के जहाज़ गिराने वाले 8 पायलट्स को 17 जुर्रत से नवाज दिया गया, जहां ऐसे डिज़र्विंग लोगों को, जिन्होंने पूरी कौम को हकीकी तौर पर फतह दिलवाई, उनके सीनों पे जो मेडल्स लगे हुए हैं, वही मेडल गरीदा फारूकी के सीने पे भी लगा हुआ है, वही मेडल इस ज़हूर चोर के ऊपर भी लगा हुआ है। तो ये कितनी बड़ी तौहीन है ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने हकीकी मानों में पाकिस्तान की खिदमत की है, जिन्होंने हकीकी मानों में पाकिस्तान के लिए कुछ कर दिखाया है। वो तमाम लोग जो पाकिस्तान के लिए अपना खून बहाते हैं, वो तमाम लोग जो पाकिस्तान के लिए अपनी कुर्बानियाँ देते हैं, अपना पसीना बहाते हैं, उनको अगर कभी भी किसी भी दौर में उनकी हकीकी कुर्बानियों के नतीजे में वो मेडल उनके सीने पर सजाया गया था, तो आज वो इस तकरीब में लगते हुए मेडल्स को देख करके कहीं अपने मेडल्स को उठाकर डस्टबिन में ना फेंक दें। ये इस वक्त पाकिस्तान है, इस तरह से पाकिस्तान को चलाया जा रहा है। आसिफ अली जरदारी ने अपने ही बेटे बिलावल भुट्टो को एक मेडल चेप दिया और जाते जाते उनके मुंह पे बोसा भी दे दिया। बोसे तक की बात तो ठीक है, वो उनके वालिद हैं, लेकिन तमगे वाली बात पे पाकिस्तानियों को एतराज़ है। नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग इल, वो अपने बेटे को कम उम्री में ही सबसे बड़ा फौजी एजाज़ दे देते हैं। युगांडा के डिक्टेटर इदी अमीन दादा, उन्होंने 6 साल की उम्र में अपने बेटे को एक बहुत बड़ा सिविल अवार्ड दे दिया। कदाफ़ी ने और सद्दाम हुसैन ने भी अपने बेटों को मुतअद्दिद सिविल अवार्ड्स दिए। इस तरह की आपको दुनिया में बहुत सारी मिसालें मिल जाती हैं जहाँ पर डिक्टेटर्स अपनी ही औलादों को आला तमगों से नवाजते हैं ताकि मुआशरे, सोसाइटी और मुल्क के अंदर उनका असर रसूख दिखाया जा सके। लेकिन जमहूरियत में इसकी कोई मिसाल कहीं पर भी नहीं मिलती। बहरहाल इस तकरीब के अलावा आज तहरीक इंसाफ ने पूरे मुल्क में रैलियाँ की, बड़े खूबसूरत मनाजर थे, बहुत सारे पाकिस्तानी सड़कों पर निकले। अली अमीन गंडापुर का अपने होम ग्राउंड डेरा इस्माइल खान में एक बहुत बड़ा जलसा, अमेजिंग जलसा था। ऑनेस्टली आवाम बहुत ज़्यादा थी उसके अंदर, फुटेजेस बहुत बेहतरीन थी, बहुत बड़ा जलसा। मैनचेस्टर में और पूरी दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तानियों ने 14 अगस्त मनाया और पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी पाकिस्तानी 14 अगस्त मनाने के लिए निकले, उनके हाथों में पाकिस्तान के झंडे और उनसे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने जश्न आज़ादी कुछ इस तरह से मनाया। ये वीडियो आप देखें ज़रा, जब जश्न आज़ादी के बाद पाकिस्तान के परचम से सजा एक बड़ा सा केक इनके सामने रखा गया तो मनाजिर कुछ यूं थे। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग सड़कों पे सब्ज़ और लाल रंग के झंडे लिए आज़ादी के नारे लगा रहे थे, हम लेके रहेंगे आज़ादी, हम छीन के लेंगे आज़ादी। एक तरफ तेरा यार मेरा यार कैदी नंबर 804, एक तरफ पाकिस्तान के तराने और दूसरी तरफ ये हशर हो रहा था। पूरा सोशल मीडिया इस वक्त इनका मजाक उड़ा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीलॉग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अपने अगले वीलॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।